प्रश्नावली 15 का 5 का यदि किसी संमेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है तो संमेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। आइए हल करते हैं। त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है, मतलब 3r ऊंचाई भी तिगुनी हो जाती है तो 3h। बेलन का आयतन πr²h, पाई रहेगा और 3r² त्रिज्या और 3h ऊंचाई, तो पाई रह जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9r² गुने 3h बराबर 27 गुने πr²h। तो इसीलिए आयतन 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। यदि किसी 5 का भी है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? चलिए हम 5 का बी शुरू करते हैं बनाना। 5 का बी हल। मूल बेलन का आयतन πr²h लघुकृत बेलन का आयतन पाई गुने 1/3r² गुने h बराबर πr²h/9। तो आयतनों का अनुपात लघुकृत बेलन का आयतन और मूल बेलन का आयतन, शॉर्ट में लिख रहे हैं लघुकृत बेलन का आयतन बटा मूल बेलन का आयतन। इधर नहीं हट रहा है तो वो आगे बना रहे हैं। इधर लघुकृत बेलन का आयतन कितना था? लघुकृत बेलन का आयतन πr²h/9 और मूल बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से एच पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा तो इन रह जाएगा 9 और ये 1 अनुपात बराबर 9:1। आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आंसर। 5 का सी, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई दुगुनी हो जाती है तो पुराने और नए सम्मेलन के अनुपातों में कौन सा अनुपात होगा? 5 का सी हल। पुराने बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और नए बेलन का आयतन तो पहले त्रिज्या कितना था? त्रिज्या 1/2 मतलब r/2 और दुगुनी कर दी गई थी अति ऊंचाई को, तो ऊंचाई 2h तो नए बेलन का आयतन पाई r/2 स्क्वायर गुने 2h तो पाई आर स्क्वायर गुने 2h बराबर 4। तो यहाँ पे 4 और 2 कट जाएगा मतलब 2 और 1, तो यहाँ पे 2 और 1 तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 2। तो अनुपात बराबर पुराने बेलन का आयतन बराबर बट्टा नए बेलन का आयतन। अनुपात बराबर नए बेलन का आयतन और पुराने बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा मतलब यहाँ पर 1 मतलब 2/1 बराबर 2:1 आंसर। यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा? 6 मतलब 6 हल। नए बेलन का त्रिज्या कितना गुना हो जाता है? 2 गुना मतलब 2r और ऊंचाई
मतलब 2h। बेलन का प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h). बेलन का नया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2r गुने 2h, मतलब 2πrh, मतलब r का मान 2r और h का मान 2h बराबर 4 गुने 2πrh। तो 4 गुने मतलब आंसर हो जाएगा 4 गुना, आंसर